हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स ट्राइंगल्स के बारे में। ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम रीजनिंग के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जहाँ पे हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास अगर हम मैनुअली काउंट करते हैं तो हमें कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे। एक ये वाला ट्राइंगल होगा, एक ये वाला ट्राइंगल होगा और एक ये पूरा ट्राइंगल होगा। सो दे आर 3 ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल हमने मैनुअली काउंट करे, बट ये पॉसिबल नहीं होगा जब हमारे पास फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने का, उसमें आपको क्या करना होता है, आपको जो बाइफरकेटेड पार्ट्स हैं उनमें नंबर्स लिखने होते हैं। जैसे बाइफरकेटेड पार्ट, इसमें आप नंबर लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2। नाउ यू हैव टू सम अप दीज नंबर्स 1 प्लस 2। सो देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर। एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि इस वाली फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के द्वारा इस ट्राइंगल को सेगमेंटेड या बाइफरकेट कर रखा है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू नंबरिंग इट 1 2 3 4 5। ओके, देन वी हैव टू ऐड दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। so it will be 5 plus 4 9 10 13 plus 2 15। so in this figure we have 15 triangles। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट काउंट करेंगे हमारे पास कितने हैं एंड वी हैव टू पुट n इज 5। 5 प्लस 1 विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल कैंसल 3। 5 इंटू 3 विल बी 15 ट्राइंगल्स। तो ये तरीका ज़्यादा ईजी होता है और सही होता है। चलिए एक और तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट पे बेस है। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आपने क्लास 11th में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो एक बेस लाइन की होती है और दो नॉन बेस लाइन की होती है। बेस लाइन का मतलब कुछ इस तरीके की लाइन से और दो नॉन बेस लाइन का मतलब इन दो लाइन से होगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम आपको दो नॉन बेस लाइन और एक बेस लाइन की रिक्वायरमेंट होगी और जो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए नॉन कॉलिनियर होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे लाई नहीं करने चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है जिससे आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, दैट इज एनसीआर, जहाँ पे एन जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स, कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है। ठीक है, तो एनसीआर को अगर हम खोलेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल लिखा है, इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 विल बी 24। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 5C2 लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एन, एन जो होगा वो 5 होगा, सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। ओके, नाउ 5 minus 2 that will be 3 factorial। now it is to be multiply with the r factorial। r factorial कितना है 2 factorial, so 2 factorial। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर कितना लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है ही। 2 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे देन इट विल 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट, 2 2 टाइम्स 5 इंटू 2 विल बी 10। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट हम इस ट्राइंगल में कैसे कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम बेस लाइन है वो कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है मिनिमम बेस लाइन की, 1 होती है। तो 1 टोटल बेस लाइन है और रिक्वायरमेंट भी 1 की है। सो इट विल बी मल्टीप्लाई विथ कितना, हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी एक ट्राइंगल को बनाने के लिए नॉन बेस लाइन की, वो 2 होंगी और हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6। सो इट विल बी 6C2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, सो द रिजल्ट विल बी फॉर्म 1। ओके, नाउ 6 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करें तो अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जाएगा, 6 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1। ओके, नाउ विल सॉल्व इट, सो इट विल फॉर्म
3 into 5 15, 1 into 1 15, so the answer will be 15 triangles। तो होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ध्यान रखेंगे जो 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी और जो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होती है। सो द रिजल्ट विल बी क्रिएटेड हेयर 1, 1 into 1 into 1, सो इट विल बी 1। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रूल को लगाया और उन दोनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो ये एक तरीका और हो सकता है कि हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ से भी रिजल्ट 15 ट्राइंगल्स ही आएगा। इस तरीके से 15 ट्राइंगल्स ही आ रहा था और इस तरीके से 15 ट्राइंगल्स ही आ रहा था। आप कोई भी अप्रोच का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम एक मैनुअली इसको काउंट करें, नॉट मैनुअली, बाय फॉर्मूला हम कैलकुलेट करें तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू 6 जो फॉर्मूला जनरेट होगा, 6 प्लस 1 विल बी 7 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 21 ट्राइंगल्स। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, 21 ट्राइंगल जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, एक लेयर में, दो लेयर में, तीन लेयर में, चार लेयर में, पांच लेयर में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 21 ट्राइंगल्स इनटू 5, सो द रिजल्ट विल बी 105 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। ठीक है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट ट्राइंगल, सो हेयर वी हैव 105 ट्राइंगल्स। नाउ वी विल यूज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल टू कैलकुलेट दिस। देखेंगे कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल से कैसे होगा। तो ही मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट बेस लाइन की एक होनी चाहिए। हमारे पास है 1 2 3 4 5, सो हेयर 5C1 इंटू दो नॉन बेस लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7C2। इसको सॉल्व करते हैं। 5C1 को हम कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो इट विल रिजल्ट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, सो हेयर विल बी 5। नाउ हेयर ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 3 विल बी 21, सो द रिजल्ट विल बी 105 ट्राइंगल्स। द रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। आप चाहे इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इस वाले केस में एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेगमेंटेड होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू नंबरिंग दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So the formula is here number of triangle into 2 minus 5. So here we have number of triangle, we have to mark these are 9, 9 into 2 minus 5. So 9 into 2 will be 18, 18 से अगर हम 5 को माइनस करें 13 आएगा। So here we have 13 triangles। इसमें देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्राइंगल इनटू 2 minus 5. So here we have marked 16 triangle into 2 minus 5. 32 minus 5 will be 27 triangles. So here we have 27 triangles। ठीक है ना। अगर आप इसको देखें, ये थोड़ा सा ड्राइंग में एरर है। अगर इसको देखें तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी इस तरीके से। ओके, सो दीज आर बेसिकली पैरेलल लाइन्स। सो हेयर वी हैव अ ट्राइंगल विल बी फॉर्म। These are the parallel lines। ये parallel lines है, इसके parallel lines है। ठीक है, ये सब parallel lines है। So these are the straight lines, not this way। okay, so ये clear हुआ कि number of triangle we have mark into 2 minus 5। इस तरीके से we can calculate the number of triangles in these type of question। एक और टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें स्टार जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दो स्टार प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करेंगे। इस वाली फिगर में अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 6 ट्राइंगल्स तो ये बाहर बाहर बन जाएंगे। ठीक है, प्लस एक ये बड़ा ट्राइंगल आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और ऐसे एक इसके रिवर्स में एक ट्राइंगल ये है। सो 2 ट्राइंगल यहाँ पर ये हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 ट्राइंगल्स। और टाइप से स्टार बनता है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 ट्राइंगल्स तो आउटसाइड हैं। ठीक है, अभी और भी ट्राइंगल्स इसमें बन रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्राइंगल आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये मीट कर रहा है। ओके, 1। अभी इस पॉइंट को देखिए तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है,
इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा होगा। इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा। अगर इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला ट्राइंगल बन रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल ट्राइंगल्स बनेंगे उनको करने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या है कि आपको इन वर्टेक्स पॉइंट को, इन पॉइंट्स को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। सो हियर वी हैव 5। सो 5 ट्राइंगल्स तो आउटसाइड बने थे और 5 ट्राइंगल्स कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। सो 5 + 5 विल बी 10 ट्राइंगल्स। सो इन दिस फिगर वी हैव 10 ट्राइंगल्स। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम कुछ लॉजिक का यूज़ करके काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले रीजनिंग के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे 2 पैरेलल कोर्स चल रहे हैं, जिसमें एक वैदिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और साथ ही साथ क्लास 12th कंप्लीट 12th मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा तो उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।